दोस्तों, हमसाया मुल्क अफगानिस्तान की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक। अफगान मुजाहिदीन ने भारतीय सफारत खाने पर चल दौड़े। भारतीय सफारत खाने पर कब्जा करके इस्लामी परचम लहरा दिया। अमले के कई लोगों को पकड़ कर ले गए। नरेंद्र मोदी की डबल गेम बेनकाब। तालिबान का भारत के खिलाफ जिहाद का ऐलान। भारतीय वज़ीर आज़म कौन सी बड़ी गलती कर बैठा जिसने पूरे भारत को नई जंग में धकेल दिया। कंधार शहर में भारतीयों के साथ क्या हुआ। $4 बिलियन की सरमायाकारी खत्म। रॉ के कई एजेंट दारुल हुकूमत काबुल से गिरफ्तार। भारत अपने ही खोदे घड़े में जा गिरा। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि मुजाहिदीन के लीडर्स मोदी को क्या खत लिखने जा रहे हैं। अब ग़ज़वा हिंद का वक्त आ चुका है। अब भारत की ईंट से ईंट बचा दी जाएगी। तहलका खेज इंकशाफ। सफारत खाने पर कब्जे की वीडियो भी जारी कर दी गई। इस टॉपिक का आगाज करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, भारत की तबाही का वक्त आ गया। अब एक ऐसी गलती मोदी कर बैठा जिसका खमियाजा अब 125 करोड़ भारतीयों को भुगतना पड़ेगा। वही गलती करने से पाकिस्तान ने मना किया था। अब कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जिन्होंने भारत में कोहराम बर्पा करके रखा है। यूँ लगता है कि ये जंग अमेरिका नहीं बल्कि भारत हारा है। भारत ने कभी जो गड़ा पाकिस्तान के लिए खोदा था, आज उसी की नज़र हो गया। पाकिस्तान के बेगुनाह लोगों का खून रायगा तो नहीं जाएगा। अब वही होगा जो मुजाहिदीन चाहेंगे। भारत ने अफगानिस्तान में तालिबान जंगजुओं के बढ़ते हुए कंट्रोल के पेश नज़र कंधार में अपने कौंसल खाने बंद करके अमले के लोगों को वापस बुलाने का ऐलान ही किया था कि मुजाहिदीन का एक बड़ा लश्कर सफारत खाने पर हमलावर हो गया। इमरजेंसी की सूरत में भारत से जंगी तैयारों ने अमले को महफूज बनाया, लेकिन असल सूरत हाल क्या हुई इस पर भारतीय मीडिया खामोश है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि गैर मुल्की खबरसां इदारे राइटर्स के मुताबिक भारत की वजारत खारजा के चीफ तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि कंधार शहर के करीब शदीद लड़ाई के सबब भारतीय अमले को फिलहाल वापस लाया गया है। याद रहे कि कंधार का बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है। इसी सफारत खाने में बैठकर भारत ने पाकिस्तान में बदअमनी फैलाई थी, इसलिए सबसे पहले यहीं से भारत का सफाया हुआ। लेकिन अभी हम काबुल वाली साइड पर भी आते हैं। लेकिन पहले आप ये जान लें कि भारत अफगानिस्तान में रूनमा होती हुई सलामती से मुतल्लिक सूरत हाल का करीबी जायजा ले रहा है। कंधार में भारत के कौंसल खाने आर्जी तौर पर मकामी अमला चला रहा था। तालिबान ओहदेदारान ने जुमे के रोज़ कहा था कि उन्होंने अफगानिस्तान के 85% इलाके पर कब्जा कर लिया है। ओहदेदारान ने तालिबान के दावे को प्रोपेगेंडा करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। इसके अलावा भारत के वज़ीर ख़ारजा ने तशद्दुद में कमी का मुतालबा करते हुए कहा था कि जंगज़दा मुल्क की सूरत हाल का बराह रास्त असर इलाक़ाई सलामती पर पड़ता है। तालिबान ने सूबा कंदूज के नवाब में शदीद लड़ाई के बाद शहर पर कंट्रोल हासिल करने का दावा किया था। अप्रैल के वक्त में अमेरिकी सदर जो बाइडन की जानिब से अफगानिस्तान में जंग के खात्मे के ऐलान के बाद तालिबान ने पूरे मुल्क में पेशकदमी की है। उन्होंने हाल ही में कई अजला को अपने कब्जे में ले लिया है और अक्सर लड़े बगैर उनके कब्जे में आ गए। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान उन्होंने ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ईरान के साथ सरहदी गुज़रगाहों पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर तालिबान ने वादा किया था कि वो सूबाई दारुल हुकूमतों पर हमला या ज़बरदस्ती कब्जा नहीं करेंगे और अफगानिस्तान की क़यादत के साथ सियासी हल की उम्मीद जाहिर की। अफगानिस्तान के शहर कंधार में भारतीय कौंसल खाने पर तालिबान ने कब्जा कर लिया, जिसके बाद कौंसल खाने पर कब्जे की वीडियो भी जारी कर दी गई है। वीडियो में तालिबान को कंधार में भारतीय कौंसल खाने के मुख्तलिफ हिस्सों में जाते देखा जा सकता है। अफगानिस्तान के दूसरे बड़े शहर कंधार में कायम भारतीय कौंसल खाना बंद कर दिया गया है और अमले को भाई वापस बुला लिया गया है। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा ने कहा कि अमले की वापसी हालात के बेहतर होने तक एक वक्ती इक़दाम है, ताहम कंधार कौंसल खाने का मकामी अमला काम करता रहेगा। दोस्तों, एक तरफ अमेरिका साजिशों में मसरूफ़ है और वो चीन, पाकिस्तान और रूस के खिलाफ खुलेआम साजिशें कर रहा है, तो दूसरी जानब इन साजिशों को तोड़ने के लिए पाकिस्तान, रूस और चीन मौजूद हैं, जो हर इस साजिश को वापस उन्हीं पर पलट देते हैं। अमेरिका अपने इत्तेहादियों के ज़रिए चीन, पाकिस्तान और रूस पर प्रेशर बढ़ाता है, तो ये इत्तेहादी उनके प्रेशर को ख़त्म कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अमेरिका ने भारत के ज़रिए चीन को लगाम डालने की कोशिश की, लेकिन चीन कहाँ भारत के हाथ आने वाला। उसने उल्टा भारत के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। अमेरिका ने फिर ऑस्ट्रेलिया के ज़रिए चीन पर दबाव बढ़ाया, लेकिन चीन ने ऑस्ट्रेलियाई हुकाम पर वाज़ेह किया कि अगर जंग करनी है तो सीधा मैदान में आओ, बुज़दिलों की तरह छुप के वार क्यों करते हो। उधर आकर ऑस्ट्रेलिया की बोलती बंद हो गई। डोनाल्ड ट्रंप खुद मैदान में उतरे और चीन और रूस के खिलाफ बाकायदा मुहिम का आगाज़ किया, लेकिन ट्रंप की उल्टी हो गई सब तदबीरें। इलेक्शन हार के बैठ गए। उसके बाद अमेरिका ने सऊदी अरब और अमारात के ज़रिए पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसी चाल चली कि अमेरिका और भारत दोनों को मुंह की खानी पड़ी। यहाँ तक तो सर्द जंग थी। इस सर्द जंग में हर तरफ से छुप छुपा कर हमले होते थे।
और माहौल को गर्म रखने के लिए ये एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते आए। लेकिन अब सूरत हाल देखकर यूँ महसूस होता है कि बाकायदा जंग का आगाज़ होने वाला है, क्योंकि अमेरिका के एक और इत्तेहादी जो रूस के खिलाफ बयानबाजी और रूस की मैशत को नुकसान पहुंचाने में पेश है, उसके खिलाफ अहम काम कर दिया है। रूस ने जापान के सरहद के नज़दीक वाक़ मतनाज़ जजीरे में अपना नया S-300V4 मिसाइल दिफाई निज़ाम नस्ब कर दिया है। रूस के इस इक़दाम के बाद उसकी जापान के साथ कशीदगी में इजाफा हो सकता है। रूस की वज़ारत दिफा के ज़ेर एहतमाम TV स्टेशन फजीदा ने मंगल के रोज़ इतला दी कि जजीरे इचोप में मोबाइल फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम नस्ब कर दिया गया है। उसका मकसद बैलिस्टिक और फ़िज़ाई हमलों से तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करना है। रूस का इचोप समेत 4 जज़ायर पर कंट्रोल है, जबकि जापान भी इन पर दावेदार है और वो इन्हें अपने शुमाली इलाके करार देता है। दूसरी जानिब तालिबान ने अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। हम अब अमेरिका की एक बात नहीं सुनेंगे। तालिबान की आला क़यादत रूस पहुंच गई और मॉस्को में इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। मुजाहिद अमेरिकी सदर जो बाइडन के खिलाफ फट पड़े। अफगानिस्तान अमेरिका और नेटो फोर्सेस का कब्रिस्तान बनने जा रहा है। तालिबान ने मोदी के खिलाफ दबंग ऐलान कर दिया। मोदी इस वक्त क्यों आग बगोला बैठा है? पाकिस्तान, तुर्की, रूस और तालिबान में तारीख की कौन सी बड़ी डील होने जा रही है? दोस्तों, अफगान तालिबान समझते हैं कि अफगानिस्तान के अमन में सबसे ज़्यादा अहम किरदार पाकिस्तान का रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान में अमन की बात की है, लेकिन इन तमाम हालात में अमेरिका की जानिब से अमन माहिदे में भारत को शामिल करना समझ से बालातर था। लिहाजा अफगान तालिबान का कहना है कि हम रूस में होने वाले अमन माहिदे में शिरकत के लिए ज़रूर जाएंगे, लेकिन ऐसे किसी अमरीकी माहिदे का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें बिला वजह भारत की एंट्री हो, क्योंकि अफगान तालिबान जानते हैं कि अफगानिस्तान के अमन में भारत का कभी कोई अमल दखल नहीं रहा। लिहाजा तालिबान क़यादत का कहना है कि जब तक अमेरिका तुर्की में होने वाले अमन माहिदे में से भारत को नहीं निकालेगा, अफगान तालिबान किसी सूरत तुर्की में होने वाली कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेंगे। एक बात बड़ी वाज़ेह है कि अफगान तालिबान ने अमेरिका पर जोर दिया है कि इंतहा पसंद भारत को अगर अफगान अमन माहिदे में शामिल करने की गलती की तो फिर ये मुज़ाकरात किसी सूरत आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि अफगान तालिबान जानते हैं कि भारत अमेरिका के साथ मिलकर किसी सूरत अफगानिस्तान में अमन कायम नहीं होने देना चाहता, क्योंकि अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत जानती है कि अगर अफगानिस्तान में अमन कायम हो गया तो पाकिस्तान में अमन कायम होगा। यही वजह है कि मोदी सरकार किसी सूरत नहीं चाहती कि अफगान अमन माहिदा कामयाब हो। ट्रंप की जानिब से किया गया अमन माहिदा बिल्कुल ठीक था, बल्कि सब कुछ ठीक चल भी रहा था अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन अचानक अमेरिकी सदर जो बाइडन आते हैं और अफगान अमन माहिदे को एक साइड पर लगा देते हैं और कहते हैं कि ये अमन माहिदा नए सिरे से होगा, जिसकी वजह से हालात बदतर हो गए। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।